हेलो बच्चों, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने बायोलॉजी क्लासेस में और अपने चैनल बेयर एंड बेरी में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनेल के बारे में और सेल ऑर्गेनेल में आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्लास्टिड्स। प्लास्टिक नहीं है, ये प्लास्टिड्स है, कंफ्यूज मत होइएगा। प्लास्टिक क्या होता है? ये सेल ऑर्गेनेल में भी होता है क्या? तो नहीं, हम लोग प्लास्टिड्स की बात कर रहे हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल्स में अवेलेबल होते हैं, एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। सी, प्लास्टिड जो होते हैं ये सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो कि इनक्लोज्ड होते हैं डबल मेम्ब्रेन में। मतलब अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे अपने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग कई जगह देखे थे कि सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ये जो प्लास्टिड होते हैं ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं कि इनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन एंड डबल मेम्ब्रेन। ठीक, मोस्टली ये किन में होता है? मोस्टली ये प्लांट्स में होता है, हर प्लांट में होता है। एनिमल सेल्स में नहीं होता, प्लांट सेल्स में होता है। चलिए अब देखेंगे कि ये क्यों होता है प्लांट सेल में, ये इसके फंक्शन में हम लोग देखेंगे। नाउ सी, ई हैकल इन 1865 गेव द टर्म प्लास्टिड। ई हैकल 1865 में इन्होंने एक टर्म दिया था प्लास्टिड, जिसे हम लोग प्लास्टिड कहते हैं और ये प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड आर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। प्लास्टिड जो होते हैं लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होते हैं, मतलब इनसे लार्जेस्ट कोई नहीं होता, यही लार्जेस्ट होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिड का। देखिए अब इनके पास क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है और ये प्लास्टिड्स भी हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है, लेट्स सी। प्लास्टिड अकर इन मोस्ट प्लांट सेल एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये तो हम आपको बताएं कि प्लास्टिड जो होते हैं ये मोस्टली प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। दे हैव द पावर टू डिवाइड। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास पावर होती है कि वो खुद डिवाइड हो जाता है, नंबर ऑफ कॉपीज बना लेता है, वैसे ही प्लास्टिड भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल होता है और ये अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बना लेता है जब जरूरत पड़ती है। ठीक, तो ये बहुत सारे नंबर्स में डिवाइड हो जाता है। सी, ये है प्लास्टिड। यहाँ पे ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये आउटर है, ये इनर और आउटर के बीच का है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है स्ट्रोमा। ये येलो येलो जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रोमा है, एक्वस लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में ये होते हैं। इसके बाद आपका है ग्रेनम। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये तीन तीन के सेट दिख रहे हैं, ये 3 का सेट है, ये 5 का सेट है, ऐसे ऐसे जो सेट है, ये पूरे जो सेट होते हैं इनको हम लोग ग्रेनम कहते हैं। What they are called? They are called ग्रेनम। और इसके बाद ये इसमें जो सिंगल सिंगल पीसेस हैं जिनसे ये पूरे सेट बने हैं, इन सिंगल पीसेस को हम लोग कहते हैं थैलकॉइड। उसके बाद ये जिससे जिससे अटैच है, लाइक एक सेट दूसरे सेट से अटैच है, तो जो अटैचमेंट है, जो ब्रिज का काम कर रहा है, उसे हम लोग लैमेला कहेंगे। और इन जो ये थैलकॉइड के अंदर का जो लिक्विड होता है या उसके अंदर का जो पोर्शन होता है उसे हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। गॉट इट? ये है आपका प्लास्टिड का स्ट्रक्चर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब इनके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को डिवाइड किया है जिनका नाम था स्किम्पर। स्किम्पर ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब क्या डिवीजन किया, किस बेसिस पर डिवीजन किया? सी, इन्होंने एक नाम दिया क्रोमोप्लास्ट, दूसरा नाम दिया क्लोरोप्लास्ट और तीसरा नाम दिया ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है भाई? चलिए देखते हैं इनका इतना अलग अलग नाम क्यों रखा गया, इनके कैरेक्टर्स क्या है। तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, ग्रीन कलर के नहीं होंगे, ये अदर कलर के होंगे, हो सकता है पर्पल हो सकता है येलो हो सकता है रेड हो, तो ये कलरफुल होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कलर दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। और एक है हमारा क्रोमोप्लास्ट जो कि कलरफुल होता है एक्सेप्ट ग्रीन, याद रखिएगा एक्सेप्ट ग्रीन।
क्रोमो है CHROMO, क्लोरो CHLORO, ये ग्रीन कलर में होते हैं, ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस होते हैं, मतलब ये किसी भी कलर में नहीं होते हैं। तो आया आपको समझ में प्लास्टिड कितने पार्ट्स में डिवाइड है? ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला कलर के बेसिस पे, और सबसे पहले वो आते हैं क्रोमोप्लास्ट जो कि कलरफुल होते हैं, जिसमें ग्रीन कलर नहीं होता। दूसरे आते हैं क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर में ही होते हैं। तीसरे हैं ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होते हैं। गॉट इट? समझ में आया? नाउ प्लास्टिड ऑल्सो हैव डबल मेम्ब्रेन, ये तो आप समझ ही गए, प्लास्टिक में डबल मेम्ब्रेन होती है। और प्लास्टिड का देखिए ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, लास्ट में भी हम लोग देखे थे, लास्ट स्लाइड में। तो ये हमारा लैमेला है जिससे ये एक दूसरे से कनेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेट है, बड़ी सी ट्रे है, ट्रे के ऊपर, ये लैमेला के बारे में बात करें, ट्रे के ऊपर बहुत सारी मान लीजिए प्लेट्स रख दी गई हैं, ठीक है। एक मान लीजिए किसी फंक्शन में है हम लोग, वहाँ पे देख रहे हैं कि फूडिंग के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे एक ट्रे में एक वेटर क्या करता है, बहुत सारी प्लेट्स को पाइल अप कर देता है। तो वो जो ट्रे है, जो नीचे वाली ट्रे है, उसको हम लोग लैमेला कहेंगे। ये ट्रे है, अब इसके ऊपर बहुत सारी प्लेट्स रख दी गई हैं, या फिर कोई ट्रे है उसके ऊपर बहुत सारी इडली सजा दी गई है, तो ये हमारा ट्रे क्या कहलाएगा? ये हमारा ट्रे कहलाएगा लैमेला। गॉट इट? ये दोनों को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। दूसरा, अगर हम लोग इसके अंदर की बात करें, ये थैलकॉइड है, थैलकॉइड के अंदर जो होते हैं येलो पार्ट, उसको ल्यूमेन कहते हैं। और ये जो एक एक डिस्क आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे डिस्क दिख रही है, ये डिस्क हमारी होती है थैलकॉइड। ओके, ये राइबोसोम्स हैं छोटे छोटे, ये प्लास्टोग्लोब्यूल है, फिर इनकी मेम्ब्रेन है, इंटरनल मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। उसके बाद इसमें ग्रैनम है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, डीएनए क्या करता है? डीएनए इंफॉर्मेशन कंटेन करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाने के लिए। स्ट्रोमा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन कौन ट्रांसफर करता है? डीएनए, जीन्स की हेल्प से ये ट्रांसफर होते हैं। तो समझ में आया आपको? ये हमारे जो प्लास्टिड होते हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो होते हैं जो कलरफुल होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़े, अब हम इनके फंक्शन को देखते हैं। देखिए ये आपके प्लास्टिड्स है, ये दिख रहे हैं, प्लांट की जो लीफ होती है उसके अंदर ये होते हैं प्लास्टिड्स। प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनमें ये प्लास्टिड्स होते हैं। ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर में दिखते हैं, डिस्क लाइक दिख रहा है आपको, एक दूसरे से ये अटैच्ड हैं, और अटैच्ड इसलिए होते हैं कि प्रॉपर फंक्शनिंग में इनको हेल्प मिल सके। चलिए इनके फंक्शन के बारे में देखते हैं, क्या है इनका फंक्शन। सी, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट। ये क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, जो सनलाइट होती है उससे जो एनर्जी मिलती है उसको ये पकड़ लेते हैं। ट्रैप करना मतलब माउस ट्रैप, मतलब जिसमें चूहे पकड़े जाते हैं, और ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, उससे ये अपने फूड को बनाते हैं। मतलब जब दिन के समय सूर्य भगवान निकलते हैं, सूरज की रोशनी प्लांट्स पे पड़ती है, तो ये उनकी एनर्जी को स्टोर कर लेता है, पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद इसको ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने की, अपने फूड को फॉर्म करने की, तो ये उसको यूज़ करता है। ठीक है। नाउ क्रोमोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का काम था। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट वेरियस कलर ऑफ फ्लावर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। क्लोरोप्लास्ट किस कलर का था? ग्रीन कलर का था, और क्रोमोप्लास्ट हमारा कलरफुल था। ठीक, तो ये क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, जब फ्लावर्स खिलते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल कलर्स में होते हैं, देखे होंगे आप, रेड होगा, पिंक होगा, येलो होगा, बहुत सारे कलर्स के होते हैं, कितने सुंदर सुंदर होते हैं। तो ये क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है ताकि वो आए और पॉलिनेशन में हेल्प करे। पॉलिनेशन मतलब कि पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र करते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए ये अपने पास बहुत औजार रखते हैं। जैसे किसी को अट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिल जाते हैं, फिर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, चलो चलो वहाँ से नेक्टर लेते हैं। हनी बीज जो होती हैं नेक्टर लेने के बहाने आ जाती हैं, फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएंगी तो उनके पैरों में पॉलन ग्रेन फंस जाते हैं,
अब जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे हो जाएंगी तो वो पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे चला जाता है। ये भी हम आपको बताएंगे जब पॉलिनेशन होगा, वहाँ पे डिटेल में बताएंगे। तो ये इनका प्रॉपर फंक्शन होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप किया और उसको अपने फूड के लिए यूज किया। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल फ्लावर्स क्रिएट करते हैं जिससे कि पॉलिनेशन में हेल्प मिल सके, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। तो ये है आपका प्लास्टिड। ठीक, इतना था आपके प्लास्टिड के बारे में। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के साथ। तब तक आप वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप पूछिए। और अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।